नमस्कार, मैं हूं अरविंद कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल कार्यक्रम सफरनामा। सफरनामा में आज से बात बाराबंकी जनपद से। बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर ने जैसे ही बाराबंकी का चार्ज संभाला वैसे ही बाराबंकी में हो रहे अपराधों के ग्राफ पर लगाम लगना शुरू हो गया। बाराबंकी में पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर ने बड़े बड़े गुड़वर्क करने के साथ साथ बड़े बड़े अपराधियों को जेल भेजने का काम किया है। देखिए सफरनामा में बाराबंकी से ये खास रिपोर्ट। आपको बता दें कि जैसे ही आकाश तोमर ने चार्ज संभाला वैसे ही बाराबंकी के सभी थानों में औचक निरीक्षण से थाना प्रभारियों में हड़कंप मच गया। इस औचक निरीक्षण से सबसे अहम बात ये थी कि औचक निरीक्षण से पहले किसी भी थाना प्रभारी को कानो कान खबर नहीं होती थी कि पुलिस अधीक्षक औचक निरीक्षण करने वाले हैं। इसलिए पुलिस अधीक्षक बाराबंकी ने पुलिस सिंह को चुस्त रखने में कामयाब होते हुए नजर आए। आकाश तोमर कानून का राज स्थापित करने की बंदूक का सहारा नहीं लेते, वो बातचीत में विश्वास रखते हैं। तो अब तक आपने पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर की पुलिसिंग के तरीकों को जाना। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर का अब तक का सफर कैसा रहा। बस देखते रहे हमारे साथ आज का स्पेशल कार्यक्रम सफरनामा। आईपीएस आकाश तोमर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के सत्यपाल सिंह तोमर के घर 1 जनवरी 1989 को जन्म लिया। आईपीएस आकाश तोमर की प्रारंभिक शिक्षा वीरेंद्र स्वरूप स्कूल कानपुर से जूनियर तक ग्रहण की। इसके बाद आईपीएस आकाश तोमर ने अनूप शहर के जेपी विद्या मंदिर से हाई स्कूल की परीक्षा 92% अंकों से उत्तीर्ण की। इंटर की पढ़ाई गंगा इंटरनेशनल स्कूल दिल्ली से करते हुए इंटर में आकाश तोमर ने 90% अंक हासिल किए। आकाश का आईआईटी रुड़की में सिलेक्शन हुआ। इलाहाबाद से बीटेक की परीक्षा 2011 में उत्तीर्ण कर 6 माह तक अमेरिकी कंपनी में जॉब की। जिसके बाद आकाश तोमर ने आईएएस में 139वीं रैंक हासिल की। आईपीएस आकाश तोमर के पिता शिक्षक थे, जिनकी खुद ही ख्वाहिश थी एक आईपीएस अधिकारी बनने की, लेकिन पारिवारिक कारणों से वह आईपीएस नहीं बन सके, जिनके सपनों को उनके पुत्र आकाश तोमर ने साकार करके दिखाया। आपको बता दें कि आकाश तोमर अपने माता पिता की इकलौती संतान है। आईपीएस आकाश तोमर ने जब से बाराबंकी जनपद की कमान संभाली है तब से स्थानीय लोगों में भी इनके नाम की और इनके कार्य की चर्चाएं हो रही है। हमारे संवाददाता श्रवण चौहान ने बाराबंकी की जनता से पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर के बारे में जानने की कोशिश की। भाई, जब से हमारे माननीय एसपी जी आए हुए हैं, इनके आदेशों का पालन पुलिस विभाग कर रही है और जो भी आदेश करते हैं वो पुलिस विभाग उसको अच्छी तरीके से निभाती है और सारी व्यवस्थाएं भी अच्छी हैं। इसलिए मैं इनका माननीय एसपी जी का धन्यवाद कहूँगा और इसी तरीके से कार्य करवाते रहें। अब आइए सफरनामा के आज के खास मेहमान से भी आपको मिलवाते हैं, जिनसे हमारे संवाददाता श्रवण चौहान ने बखूबी खास बातचीत की है। में मौजूद हैं बाराबंकी के तेज तर्रार पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर जी, जिनसे हम विस्तृत बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जो बाराबंकी की पुलिसिंग है, जो अपराधों का ग्राफ है वो काफ़ी नीचे गिरता हुआ नज़र आ रहा है। इन्होंने इस आपराधिक जो ग्राफ है उसको नीचे गिराने में क्या क्या योगदान दिए हैं। सर, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, बाराबंकी में जैसे प्रदेश स्तर पर अभियान चल रहा है, बाराबंकी में भी हम लोग उसी तरह का अभियान चला रहे हैं। अपराधियों के प्रति विशेषकर जो अब अपराधी जो पहले भी लिप्त रह चुके हैं अपराधों में, उन लोगों की हम लोगों ने उनको सूचीबद्ध किया है, कैटेगरी 1, 2, 3 करके सूचीबद्ध किया है। उनकी हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उनके ज़मानतदार और उनके जो कॉन्टैक्ट्स नंबर हैं जेल से बाहर निकलने के बाद, प्रत्येक सब इंस्पेक्टर को, सिपाही को एक अपराधी की जिम्मेदारी दे दी गई है, जिससे उनकी मॉनिटरिंग हो सके। इसके अलावा जो सर्विलांस पर हम लोग लेटेस्ट सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करते हैं, उसके थ्रू काफ़ी हम लोगों को कामयाबी मिली है, जिससे कई गैंग पकड़े जा चुके हैं। और मुखबिर तंत्र के आधार पर जो
अवैध शराब, अवैध ड्रग्स, इस टाइप के कारोबार होते हैं, उनके खिलाफ हम लोगों को काफ़ी सफलता इसमें मिली है, बहुत बड़ी रिकवरी हुई। अच्छा सर जी, जैसे ये देखा जाता है कि आप जो है अचानक थानों में जाके औचक निरीक्षण करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि थानों में सुधार देखने को मिला है? देखिए, काफ़ी सुधार है इसमें। औचक निरीक्षण सभी अधिकारियों द्वारा, जीओज़ द्वारा किया जाता है, मेरे द्वारा भी किया जाता है। मैं जनपद के समस्त थानों का निरीक्षण कर चुका हूँ और औचक निरीक्षण से ये देखने को ये मिला है कि जो रिस्पॉन्सिवनेस है पुलिस की वो पहले से सुधरी है। हम लोगों ने महिला कांस्टेबल्स को रिसेप्शन पर एक महिला सहायता डेस्क, महिला हेल्प डेस्क बनाकर रखा है, जिससे भी वो महिलाएं और अन्य कोई भी जो पीड़ित आता है उनकी समस्या सुनकर एक रजिस्टर में नोट कर लें, फिर उसके बाद उनके समाधान जो भी हो रहा है उसको फॉलो अप कर सकें, तो इससे पब्लिक में बेहतर परसेप्शन है। इसके अलावा हम लोगों ने जो डिजिटल वॉलंटियर्स के ग्रुप बनाए हुए हैं उसमें भी हम थाने लेवल पर प्रबुद्ध लोगों को ऐड करके रखते हैं, जिसके माध्यम से वो जनता की समस्याओं की तरफ पुलिस और प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करते रहते हैं, तो उससे भी जनता का समाधान समस्याओं का हुआ। अच्छा ये बताइए, आप बाराबंकी में अभी आपका बहुत कम समय हुआ है और जो जनता है बाराबंकी की क्षेत्र की जो जनता है उनके बीच में आपका जो छवि है वो बहुत ही साफ़ सुथरी देखने को मिल रही है, लोग आपकी तारीफ़ कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो ये कैसे आप बना पाए? देखिए, कहीं पर भी कोई सुधार करने का प्रयास किया जाता है तो निश्चित है इसमें कि यदि पब्लिक को कुछ चेंज महसूस होता है तो पब्लिक इसमें उत्साहवर्धन प्रशासन का, पुलिस का इसमें करती है। तो हमारी जो टीम है अब बाराबंकी पुलिस की, सब लोग मनोयोग से काम कर रहे हैं और इसमें हम लोगों ने भी स्पष्ट निर्देश इसमें दिए जा चुके हैं कि भ्रष्टाचार के प्रति, पब्लिक के प्रति दुर्व्यवहार के प्रति, इन सब के प्रति हमारी ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है और उसमें जो कुछ भी ऐसे केसेस एक दो हमारे पास सामने आ जाते हैं तो उसमें हम सख्त कार्रवाई करते हैं, जिससे कि जो पुलिस का रवैया है वो भी सुधरा है। इसके अलावा हम लोगों ने वीकली रिज़र्व की एक पॉलिसी पायलट बेसिस पे जनपद में लागू करी है, जिससे पुलिस कर्मियों को एक दिन रिज़र्व के तौर पे आराम मिल जाता है, तो जिससे बाकी 6 दिन उनकी जो एफिशिएंसी है, प्रोडक्टिविटी, वो बढ़ी हुई रहती है, जनता के साथ व्यवहार अच्छा रहता है और काम करने में भी उनका मन लगता है, क्योंकि एक दिन वो अपने पर्सनल कामों को के लिए समय दे पाते हैं, परिवार के लिए समय दे पाते हैं। तो ये हम लोगों ने पायलट बेसिस में जनपद में स्टार्ट किया है। अच्छा सर जी, ये देखा जाता है कि जो पुलिसकर्मी हैं उनके ऊपर नेताओं का दबाव होता है, तो क्या आपके ऊपर भी ऐसी समस्याएं या समस्याओं का सामना करना पड़ता है आपको भी? देखिए, पुलिस जो है अन्य विभागों से अलग है कि अन्य विभाग गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है उसके हिसाब से चेंज होते रहते हैं, लेकिन पुलिस के लिए हमारे जो कानून हैं, IPC, CRPC और जो हमारे अलग अलग मिसलेनियस एक्ट्स हैं, हम लोग कानून के आधार पर काम करते हैं, तो इसमें किसी के थर्ड पार्टी के प्रेशर का इसमें सवाल पैदा नहीं होता है, क्योंकि जो भी कानूनन कार्रवाई अपेक्षित होती है वही हम लोगों के द्वारा की जाती है। अच्छा, लोगों का कहना है कि आप जो है डिजिटल हैं, आप जो है डिजिटल का अच्छा ज्ञान रखते हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि एक इंजीनियर IPS की सेवा कैसे दे रहा है? देखिए, IPS या IAS किसी भी सेवा में अलग अलग बैकग्राउंड से लोग आते हैं, और तो निश्चित ही जो भी उनका बैकग्राउंड होता है उससे जो सीखा उन्होंने होता है उसको वो अपनी सर्विस में थोड़ा बेहतर बनाने के लिए कोशिश करते हैं। तो अपने जैसे कंप्यूटर साइंस से मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो कुछ डिजिटल वॉलंटियर्स का सिटीज़न वॉलंटियर फोर्स के नाम पर हमने गाज़ियाबाद में स्टार्ट किया था, वो पूरे प्रदेश में लागू हुआ। उसके अलावा यहाँ पर भी हम लोग एक इन्वेस्टिगेशन के डिजिटाइजेशन की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए एक टीम व्यूअर सॉफ्टवेयर के थ्रू हम लोग वॉइस टाइपिंग का भी एक हम लोगों ने इंटीग्रेटेड एक मैकेनिज़्म शुरू किया है, जिससे करीब 25 से 30% एफिशिएंसी सुधरी है और पूरी जोन में हम लोगों का जो डिस्पोजल है विवेचनाओं का, उसमें हम लोग नंबर 1 पर पहुंच गए हैं। जी, अक्सर देखा जाता है कि जो UP कॉप एप्लीकेशन है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे, और इससे जो है बाराबंकी की जो जनता है वो कितने % यूज कर रही है, क्या अनुमान लगाया जा रहा है? देखिए, UP कॉप पर हम लोग डेली मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसमें जो भी सेवाएं UP कॉप के द्वारा की जाती हैं, थानों लेवल पर उसकी होर्डिंग लगा के, बैनर लगा के प्रचार प्रसार किया जा रहा है, और विशेष तौर पर हम अभियान चलाकर भी UP कॉप का प्रचार प्रसार करेंगे, जिससे जो सेवाएं हैं जिसके लिए थाने पर आने की लोगों को ज़रूरत ना पड़े, छोटी शिकायतें हों या मोबाइल चोरी, इस टाइप की चीज़ें हैं, या कार्यक्रम का अनुरोध, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, ये सब चीज़ें जो अवेलेबल हैं UP कॉप पर, तो उसके लिए घर बैठे ही जो भी
सेवा है उसका उपभोग कर सकते हैं। तो निश्चित ही बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और प्रचार प्रसार हमारे द्वारा कराया जा रहा है इसका। अच्छा, लोगों से जब हमने बात की, बाराबंकी की जो जनता है, हमने जब बात की तो आपके बारे में ये बताया गया कि जब आपको कोई फ़ोन करता है तो आप उस फ़ोन को महत्व देते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हैं कार्रवाई करने के लिए। ये कैसे क्या होता है? देखिए, पब्लिक जो हमारे पास फ़ोन करती है वो बहुत ही अच्छा फीडबैक मैकेनिज़्म है। उससे पता चलता रहता है कि किस जगह काम ठीक हो रहा है, किस जगह काम ठीक नहीं हो रहा है। ये यदि लगातार ही किसी व्यक्ति की शिकायत आ रही हैं तो उससे हमें फिर दोबारा मौका मिलता है उस व्यक्ति को सूचित करें कि मतलब वो अपनी कार्यप्रणाली सुधारे, या फिर पता भी चलता है कि उसके अलावा कोई और व्यक्ति बेहतर वहाँ पर सेवा दे सकता है। तो पब्लिक की जो डेली हम लोगों का जो बैठना है ऑफिस में और इसके अलावा जो फ़ोन अटेंड करना है ये बहुत ज़रूरी है, जिससे हमें फीडबैक मिलता रहता है कि जनपद में पुलिस द्वारा, हमारे अधीनस्थों द्वारा कार्य कैसा किया जा रहा है। ये जो हम क्वेश्चन अब पूछने जा रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन माना जाए तो ये बिल्कुल पर्सनल है, अगर आप जवाब देना चाहें तो। आपकी शादी हुई है, ये हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। देखिए, अभी अनमैरिड हूँ और क्या बोलते हैं, तो पर्सनल लाइफ में तो चलता रहता है, वो तो पर्सनल ही है और ये सब अपने टाइम पर जो होता रहेगा, निश्चित समय जब आएगा। अच्छा, आप इससे पहले जहाँ थे वहाँ बेटर था या यहाँ बेटर है? देखिए, जहाँ पर भी सरकार द्वारा आपको पोस्ट किया जाता है, गवर्नमेंट द्वारा, वहाँ पर आपको बेस्ट अपना मेहनत करके वहीं पर आपको सेवाएं देनी पड़ती हैं। और वहाँ पर आप जब नोटिस करते हैं कि कुछ आपने इनिशिएटिव्स लिए, उससे सुधार होता है, जैसे किसी भी जनपद में मैं रहा हूँ तो वहीं पर काम करने में अच्छा लगने लगता है, क्योंकि आपकी ट्रांसफरेबल जॉब है, जहाँ पर भी आप पोस्ट हुए वहाँ पर आपको काम करना है। बस वहाँ पर यदि आप मेहनत से काम करते हैं और कुछ विजिबल चेंज महसूस होता है आपको, तो उससे काफ़ी सेटिस्फैक्शन रहता है। जी, आप विदेशों में भी जो है अपनी सेवा दे चुके हैं, तो आपको विदेश अच्छा लगा या आपका ये इंडिया? देखिए, कुछ समय के लिए ट्रेनिंग के तौर पर हम लोगों को, आईपीएस ऑफिसर्स को फॉरेन ट्रेनिंग कराई जाती है। इसके अलावा कुछ ट्रेनिंग्स हम लोगों ने अटेंड की हुई हैं, लेकिन वो तो इसी पर्पज़ से है कि हम यहाँ पर आईपीएस में सेवा में रहते हुए अपनी कैसे प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकें। तो एज अ ट्रेनिंग का पार्ट तो अच्छा है वो, लेकिन वो केवल इसी पर्पज़ से है कि जो हमारी पुलिस में जो हमारी एफिशिएंसी है, गुणवत्ता है कार्य की, वो सुधर सके। आपके जो पिताजी थे वो टीचर थे, वो भी जो है आईपीएस बनना चाहते थे, आपने उनके सपनों को साकार किया, तो उनको कैसा फील हुआ जब वो ये बात सुने कि हमारा जो लड़का है वो आईपीएस की परीक्षा पास कर लिया? देखिए, हर पेरेंट जो हैं वो चाहते हैं कि अपने बच्चों के लिए बेस्ट चाहते हैं, तो निश्चित ही काफ़ी खुशी परिवार वालों को होती है कि जब आईपीएस या आईएएस यदि उनका कोई बेटा या बेटी बनते हैं तो निश्चित ही खुशी उनके द्वारा हुई। और वो खुद प्रधान अध्यापक हैं एक स्कूल में, तो खुद एकेडमिक बैकग्राउंड से हैं, तो इम्पोर्टेंस जो है इन सेवाओं का, ये जो पब्लिक की हम कैसे मदद कर सकते हैं वो सब जानकारी है, तो निश्चित ही काफ़ी अच्छा होगा। आप हमारे इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से बाराबंकी के जो अपराधी उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, जनता को मैसेज देना चाहेंगे हम। अपराधियों के प्रति तो हमारा मैसेज हमारी कार्रवाई से पहुंचता ही रहता है। जनता के लिए मैसेज है कि पुलिस को अपने से अलग ना समझें, अपना पार्ट समझें। यदि कोई आप भी इलीगल अवैध गतिविधि होते हुए देखते हैं तो गोपनीय रूप से आप हमें सूचित कर सकते हैं। निश्चित ही हम लोग कार्रवाई करेंगे और जनता के लिए बेहतर सेवा देने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। तो ये थे आईपीएस आकाश तोमर जी, जिनसे हमने विस्तृत बातचीत की। उन्होंने साफ तौर पे बाराबंकी की जो कानून व्यवस्था है उस पर विस्तृत बातचीत करते हुए तमाम जानकारियाँ दी। कैमरा पर्सन नवीन के साथ सरवन चौहान, न्यूज़ 9 नेटवर्क, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। आज सफ़रनामा के इस स्पेशल कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 9 नेटवर्क पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहें न्यूज़ 9 नेटवर्क। अब चाहेंगे इजाज़त, नमस्कार।